सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस फाइनली आज आप सभी का कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट रिलीज होने वाला है और आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आपका अलॉटमेंट कौन से टाइम पे रिलीज हो सकता है, अलॉटमेंट किस तरीके से आपको चेक करना है, आपके अलॉटमेंट लेटर के ऊपर आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है और अलॉटमेंट के बाद का प्रोसेस क्या रहेगा। बेटरमेंट में जाते हैं तो बेटरमेंट के चॉइस फिलिंग के अंदर क्या हम कॉलेजेस को ऐड रिमूव नीचे वाला कॉलेज ऊपर डाल सकते हैं कि नहीं, सब कुछ हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। सो मेक श्योर आपको ये वीडियो जरूर एंड तक देखना है। सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। इस चैनल के ऊपर आपका एमएचटी सीईटी के सारे अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। सेकेंडली नीचे आपको कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपके सारे कॉलेजेस के सारे अपडेट शेयर होंगे, कौन से कॉलेजेस के आईएलएस के फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं, आईएलएस का फीस स्ट्रक्चर क्या है, आईएलएस फॉर्म का डेडलाइन क्या है, कब आप तो को भरना है, इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अपडेटेड ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। मेक श्योर आपको कमेंट सेक्शन से व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे कैंडिडेट्स के लिए है, जहां पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। उसके अलावा अगर आप लोग काउंसलिंग में एनरोल्ड हो तो काउंसलिंग स्टूडेंट्स के लिए तो ऑलरेडी आपके काउंसलिंग के दोनों प्रीमियम और प्रो ग्रुप के ऊपर सारी अपडेट्स आ ही रही है। जैसे आप सभी को मालूम है कि केजे सोमैया इज बैक इन द राउंड 2। केजे सोमैया को आप राउंड 2 से फिल करना शुरू कर सकते हो। तो ऑलरेडी काउंसलिंग के ग्रुप के ऊपर हमने अपडेट कर दिया है अबाउट केजे सोमैया और आप सभी की कॉलेज की लिस्ट में इसीलिए हमने केजे सोमैया भी ऐड करवाया था, जो आपको हमारे एंड से कॉलेज लिस्ट मिली थी, पर्सनलाइज लिस्ट, जस्ट बिकॉज कि केजे सोमैया वापस से राउंड 2 में आ चुका है। ये गुड न्यूज है सारे कैंडिडेट्स के लिए। ये अपडेट हमने कल ही कर दिया था। ऐसे सारे अपडेट्स अगर आपको टाइम से टाइम टू टाइम चाहिए कि भैया कल कौन सा आईएलएस राउंड है, कल मुझे कौन से कॉलेज में विजिट करना है, रियलिटी में आपके अभी ऑन ग्राउंड कट ऑफ क्या चल रहे हैं आईएलएस राउंड के अंदर, स्पॉट राउंड के अंदर, सारी अपडेट्स आपको काउंसलिंग के अंदर मिलती रहेगी। तो मेक श्योर आप काउंसलिंग सिंप्लीफाइड प्रो बैच तो जरूर ज्वाइन करके रखो। और बाकी आपके जैसे दूसरे आईएलएस के जैसे अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे एसपीआईटी का आईएलएस का आपका 4,26,000 का इस बार का फीस स्ट्रक्चर है। लास्ट ईयर 3.5 लाख का फीस स्ट्रक्चर था, इस बार आपके ऑलमोस्ट 4,26,000 का फीस स्ट्रक्चर है। ये सारे अपडेट्स हम कर ही रहे हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे हैं सीईटी की वेबसाइट पे और कॉलेज की वेबसाइट पे, तो आपको सारे अपडेट्स प्रीमियम और प्रो बैच के अंदर मिल रहे हैं। तो मेक श्योर काउंसलिंग के अंदर एनरोल्ड जरूर करके रखो। सिंप्लीफाइड प्रो बैच में तो जरूर एनरोल्ड करके रखो, बाकी प्रो के अंदर भी आपको सारे अपडेट्स मिल ही रहे हैं। और एनरोलमेंट के लिंक सारे नीचे कमेंट सेक्शन में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमारी वेबसाइट के ऊपर से आप एनरोल कर सकते हो, ऐप के ऊपर से कर सकते हो। चलो अभी हम बात कर लेते हैं आपके कैप पोर्टल के ऊपर। तो अभी पहले तो हम आ जाते हैं कैप 26-27 के पोर्टल पे। 26-27 पे बीई बीटेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर द कैप राउंड 1 इज नॉट रिलीज। अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। कब रिलीज हो सकता है? देखो गाइस, लास्ट ईयर 5:30 बजे आपका अलॉटमेंट रिलीज हुआ था, तो इस साल भी एक्सपेक्टेड यही है कि ऑलमोस्ट इवनिंग के अंदर 5 बजे, 6 बजे या फिर रात को 9 बजे तक आपका अलॉटमेंट रिलीज हो जाएगा। अभी अलॉटमेंट रिलीज होने के बाद बेटरमेंट का ऑप्शन, फ्रीज का ऑप्शन कब दिखेगा? ये आपको कल दिखेगा अपने पोर्टल में। आज आपको बस अपना अलॉटमेंट चेक करना है, बाकी एक्सेप्टेंस ऑफ द अलॉटमेंट, बेटरमेंट ऑफ द अलॉटमेंट, ये सारे ऑप्शन आपको कल दिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो 3 अगस्त से लेके 5 अगस्त के बीच का ये टाइम है जहां पे आप बेटरमेंट कर सकते हो। और अगर आपको फ्रीज करना हो, यूजुअली फ्रीज करेंगे नहीं राउंड 1 में, बट अगर कोई कैंडिडेट को करना हो तो वो कर सकता है 3 अगस्त से लेके 5 अगस्त में। बट याद रखो, जैसे आप फ्रीज करते हो तो कॉलेज में रिपोर्ट करना कंपलसरी हो जाता है विद इन दिस टाइमलाइन, विद इन दिस 3 डेज। आपको 3 ही दिन के अंदर कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा। बेटरमेंट करते हो तो आप सीधा नेक्स्ट राउंड के लिए जाते हो, आपको रिपोर्टिंग की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। रिपोर्टिंग किनको करना है? जो फ्रीज करेगा, बेटरमेंट करेगा उसको रिपोर्टिंग नहीं करना। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर के जो आपका कैप पोर्टल है, लास्ट ईयर के कैप पोर्टल में जैसे आप नीचे जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर द कैप राउंड 1। इस तरीके से आपको भी इस साल दिखेगा प्रोविजनल अलॉटमेंट। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये दोनों फिल करने के बाद आपको अपना अलॉटमेंट दिखेगा इस तरीके से। यहाँ पे आपके सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होगी और नीचे आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है, उसका चॉइस कोड क्या था, उसका सीट टाइप कौन सा है। याद रखो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो और अगर आपकी ओपन की सीट अलॉट होगी
टेंशन नहीं लेना, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग अगर आप ओपन कैटेगरी में फिट हो रहे थे तो आपको ओपन की सीट एल्गोरिदम ने अलॉट करके प्रोवाइड कर दी, या फिर आपने कोई माइनॉरिटी कॉलेज डाला होगा, वहां पे कैटेगरी सीट नहीं होती तो वहां पे आपकी जनरल ओपन की सीट आपको अलॉट करके मिल चुकी है। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना अगर कोई आपको सीट टाइप अलॉटेड कोई दूसरा दिखे तो। याद रखो आपकी फीस आपको अपनी कैटेगरी की ही भरनी है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर सीट टाइप। उसके नीचे आपको कौन सा प्रेफरेंस नंबर अलोकेट हुआ है, कौन से राउंड के अंदर अलोकेट हुआ है, आपका मेरिट नंबर क्या था, मेरिट नंबर भी आप देख सकते हो यहाँ पे, और आपके सीईटी के परसेंटाइल कितने थे। चलो अभी हम देख रहे थे अलॉटमेंट के बाद का प्रोसेस क्या है। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वापस बोल रहा हूं, सारे कॉलेजेस की सारी अपडेट्स चाहिए, स्पॉट के राउंड के कट ऑफ क्या गए थे, कब होने वाले हैं, फॉर्म कब ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे, सारी अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको मिलती रहेगी। नीचे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तुरंत जाके ज्वाइन कर लेना। चलो अभी हम आ जाते हैं अपने डायरेक्ट अपडेट के ऊपर कि आगे का प्रोसेस क्या है। तो आगे का प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, आपको पहले अपना अलॉटमेंट एकदम अच्छे से चेक करना है। अलॉटमेंट के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके 12th के परसेंटेज के अंदर कैटेगरी के अंदर कोई मिस्टेक है, अलॉटमेंट के बाद आपको वापस से कंफर्मेशन के लिए एक पेज आएगा जहां पे आपको सारी पर्सनल डिटेल्स कंफर्म करनी है। अगर कुछ लग रहा है कि आपने कुछ मिस्टेक की है या फिर अभी भी आप अपना कैटेगरी चेंज करके ओपन में जाना चाहते हो, यू कैन गो इन द फर्दर राउंड्स, बट अलॉटेड सीट आपको विड्रॉ करनी पड़ती है उसके लिए। तो यहाँ पे आपने अलॉटमेंट चेक कर लिया, अलॉटमेंट लेटर पे आपने अपना अलॉटेड कॉलेज ब्रांच सब कुछ चेक कर लिया। इस तरीके से आपको अपना अलॉटमेंट दिख जाएगा। आपको बस चेक करना है कॉलेज कौन सा है, ब्रांच कौन सा है, कौन सा प्रेफरेंस नंबर आपको अलॉट हुआ है और कौन सी सीट टाइप अलोकेट हुई है। आप अपनी फीस अपनी कैटेगरी की ही भरोगे, उसका टेंशन आपको नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं। अलॉटमेंट के बाद आपको 3 स्टेप दिखेंगे यहाँ पे। पहले तो आपका फ्रीज होता है, दूसरा ऑप्शन होता है बेटरमेंट और तीसरा ऑप्शन होता है ऑटो फ्रीज। ऑटो फ्रीज किनको दिखता है, जिनका पहला ही ऑप्शन कैप राउंड 1 के अंदर मिल चुका है, उनका यहाँ पे ऑटो फ्रीज हो जाता है, बिकॉज उनका पहला ही ऑप्शन मिल चुका है, उनके बाद उनका कोई अपग्रेडेशन बचता ही नहीं है। तो राउंड 1 के अंदर पहले राउंड में आपका पहला ऑप्शन ऑटो फ्रीज होता है। राउंड 2 के अंदर पहले 3 ऑप्शन में से कुछ अलॉट होता है तो ऑटो फ्रीज होता है। राउंड 3 के अंदर पहले 6 में से कुछ मिलता है तो आपका ऑटो फ्रीज होता है। अभी जो बच्चों का ऑटो फ्रीज हो गया उनको तो कॉलेज में रिपोर्ट करना है, विद इन द नेक्स्ट 3 डेज आपको कॉलेज में रिपोर्ट करके फी पेमेंट करके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। बट अभी जो बच्चों का ऑटो फ्रीज नहीं हुआ है उनके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे, फ्रीज करो या फिर बेटरमेंट करो। याद रखो हम फर्दर राउंड के लिए जाना चाहते हैं, हम बेटरमेंट ही करेंगे। अगर आप बहुत ही एकदम आपको जो चाहिए वही मिल चुका है, आपको कोई दूसरा कॉलेज नहीं देखना, तो ही आप फ्रीज करना। बट मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे जितने भी बैच एनरोलमेंट के स्टूडेंट्स हैं सब लोग बेटरमेंट के लिए आगे नेक्स्ट राउंड के लिए प्रोसीड होंगे। और नेक्स्ट राउंड में आपका केजे सोमा सायन भी आ चुका है, तो आपको अपने ऑप्शन फॉर्म के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस भी करने पड़ेंगे। यू नीड टू ऐड नाउ केजे सोमा सायन का ऑप्शन। यस। और बेटरमेंट में क्या होता है कि जैसे आपको जो कॉलेज अभी अलॉट हुआ है वो आपके पास रहेगा जब तक इन द करस्पॉन्डिंग राउंड ऊपर का बेटरमेंट के चॉइस में से कोई आपको अलॉट नहीं हो जाता। अगर उस ऊपर से कोई अलॉटमेंट आ गया तो आपका प्रीवियस कॉलेज चला जाएगा, बट नहीं आता तो आपका पहले वाला कॉलेज का कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा इन द फर्दर राउंड्स। ये चीज आपको याद रखनी है। तो बेटरमेंट इन केस सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है। या अगर आप फ्रीज करते हो तो यही है, आपको वापस कॉलेज में रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, फर्स्ट ईयर का फुल फीस आपको पे करना है, रिपोर्ट विद इन द नेक्स्ट 3 डेज। अभी जैसे आप बेटरमेंट करते हो तो बेटरमेंट का ये आप याद रखना 1:3:6 का रूल है, और राउंड 4 के अंदर जो भी मिलता है आपको ऑटो फ्रीज ही होने वाला है। अभी नेक्स्ट बेटरमेंट की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। बेटरमेंट की चॉइस फिलिंग के टाइम पे आप कोई भी कॉलेज ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, नीचे वाला कॉलेज ऊपर डाल सकते हो, जो अलॉटेड कॉलेज है उसके नीचे के जो चॉइसेस आपने रखे थे उसको भी आप ऊपर ले सकते हो। यू कैन अल्टर द सीक्वेंस ऑफ द चॉइसेस, सब कुछ आप कर सकते हो। पूरी कॉलेज की लिस्ट आप एडिट कर पाओगे इन अ बेटरमेंट ऑफ योर फॉर द राउंड 2। याद रखो आपके पास पूरा एडिट एक्सेस रहेगा तो टेंशन की बात नहीं है। बाकी बेटरमेंट करके आगे बढ़ो, राउंड 4 तक जाओ, राउंड 4 में जो भी कॉलेज मिलता है उसको एक्सेप्ट करो, वहां पे आपको फी पेमेंट करो, सीट हाथ में ले लो। हाथ में लेने के बाद हम फिर आगे स्पॉट राउंड और आईएलएस राउंड के लिए जाने वाले हैं। और सारे स्पॉट राउंड आईएलएस राउंड आपके 8 सितंबर से शुरू होंगे, 15 सितंबर तक रहेंगे। और रिफंड पॉलिसी की लास्ट डेट, आप जितने भी कॉलेज में एडमिशन लोगे सब जगह से फुल रिफंड मिलेगा टिल 13 सितंबर। 13 सितंबर के बाद आपको रिफंड नहीं मिलने वाला। याद रखो स्पॉट राउंड और आईएलएस राउंड की डेट्स 8 से 15 के बीच में ही रहने वाली है सारे कॉलेजेस के लिए।
तो गाइस यही था, बाकी इन सारी चीजों के ऊपर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और अगर आप काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हो तो अभी भी आप सिंप्लीफाइड प्रो बैच में एनरोल्ड करके रखो। आपको आगे स्पॉट राउंड, आईएलएस राउंड और राउंड 2 का, राउंड 3 का और राउंड 4 का चॉइस फिलिंग कैसे करना है बेटरमेंट का पूरा गाइडेंस मिलेगा आपको सिंप्लीफाइड प्रो के अंदर। आपको बैच के अंदर आपको एक मेंटर मिलेगा, आप उस मेंटर को कभी भी कॉल लगा सकते हो, मैसेज कर सकते हो, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो और पूछ सकते हो कि मुझे आगे स्पॉट राउंड में कौन कौन से कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना है। बाकी ऑलरेडी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको काउंसलिंग के अंदर हम शेयर करेंगे, तो मेक श्योर सिंप्लीफाइड प्रो के अंदर जरूर एनरोल करके रखो। सारे लिंक्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दी गई है।